हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल CCIM मैथ्स ट्यूटोरियल। तो बच्चों, मेरा नाम है चेतन चौधरी और मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है। मेरा बीटेक कंप्लीट किया है फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती। और मैं यहाँ पे मतलब मेरे गांव में 5 साल से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए, 11, 12, 9, 8, ठीक है। 8 से लेकर 12 तक के मैंने मैथ पढ़ा है। साथ ही साथ मैंने पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है मैथमेटिक्स। तो अब बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे ऐसे हैं कि मुझे हरदम पूछते हैं, बहुत सारे ऑडियंस है या फिर नए यूट्यूबर्स है, जो नए टीचर लोग हैं, वो हरदम उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि सर हाउ मच यू अर्न फ्रॉम दी यूट्यूब, आप यूट्यूब से कितना कमा लेते हो। तो देखिए, आज ये सभी आपके डाउट्स जो है, आपके जो क्वेश्चंस है, उन सब का सवाल के जवाब आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि मुझे किस तरीके से पेमेंट डिलीवर हुआ है, मैंने वो पेमेंट कैसे रिसीव किया है और क्या प्रोसीजर होती है यूट्यूब पेमेंट के लिए। वो सब आज मैं एकदम प्रॉपर तरीके से आपको सब चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरीके के नए अपडेट्स के लिए आप चैनल को ज़रूर शेयर करिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। तो चलो हम स्टार्ट कर देते हैं मेरे यूट्यूब जर्नी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से 1.5-2 साल पहले, हाँ नियर अबाउट 2 साल पहले मैंने चैनल स्टार्ट किया था। लेकिन हाँ, चैनल का मोटो बताता हूँ। पहले तो कैसा है ना, चैनल क्यों स्टार्ट किया था। तो अभी मैं कोचिंग पढ़ा रहा था, ऑफलाइन कोचिंग, और मेरे स्टूडेंट जो थे मेरे से मतलब कोचिंग ले रहे थे, मैं उनको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था। क्लास 10th रहे, 11th रहे, 12th रहे। तो बेसिकली बच्चे क्या होते थे ना, बहुत सारे बच्चे एब्सेंट भी रहते थे कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से। तो मैंने ये थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट किया था कि बोर्ड की एग्ज़ाम आने वाली थी और मैंने जो IMP कुछ मतलब IMP क्वेश्चंस पढ़ा रहा था मैं बच्चों को। तो मेरे मतलब ऐसे दिमाग में एक ख्याल आया कि चलो यार, बच्चे जो एब्सेंट रहते हैं अभी कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से, तो उनको मतलब ये जो मैंने कुछ पढ़ाया तो अपने ही स्टूडेंट्स को वो फिर से मतलब रिवाइज करने के लिए क्या किया जाए। तो इसीलिए मैंने मतलब ये आइडिया से वर्क किया कि चलो ये हम जो कुछ पढ़ा रहे हैं ना, ये बच्चों के काम में आए, अपने ही बच्चों के काम में आए। तो इसलिए मैंने ये लेक्चर्स मतलब वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया लेक्चर के, और फिर वो मैंने लेक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट कर दिया यूट्यूब से। अब मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब पे इतना कुछ मतलब अवेलेबल है या फिर हम अपना कंटेंट दे सकते हैं, यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। तो मैंने एक रैंडमली मुझे कोई वीडियो सजेस्ट हुआ था एक सर के, शायद फिजिक्स के सर है, अलग पांडे, फिजिक्स वाला चैनल है उनका। तो बहुत बड़ा चैनल है, आपको भी पता है, यूट्यूब की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। तो उनका ही चैनल मैंने देखा था, एक वीडियो देखा था। वो आदमी की मैंने मेहनत देखी, वो सर की मैंने मेहनत देखी। छोटा सा बोर्ड था और वो छोटे से बोर्ड पे बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट पढ़ा रहे थे। फिर मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हुआ कि ये सर अगर इतना कुछ अच्छा बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है, और उनका नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये लगा कि चलो, मुझे तो ये नहीं पता था कि इतना मतलब यहाँ से फेम मिलता है या फिर अर्निंग होती है, कुछ भी नहीं पता था। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी आइडिया नहीं था। और मैंने उस एक्सपेक्टेशन से किया नहीं कि चलो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे क्यों और मुझे कुछ अर्निंग होंगी, मुझे पता ही नहीं था, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था बच्चों की वजह से, मेरे जो स्टूडेंट्स थे उनके वजह से। तो मैंने स्टार्ट कर दिया यार। पहले वीडियो को कैसे है ना, 200 व्यूज़ आए थे। मैंने IMP क्वेश्चन डाला था उस समय, आई थिंक 2019 की कोई बात है। तो उस समय IMP मैंने क्वेश्चन डाला था। उसके बाद क्या हुआ ना, मुझे मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि यू आर डूइंग गुड और करना चाहिए यार, क्वालिटी इंप्रूव कर, ये कर वो कर। क्योंकि मेरा पहला वीडियो ऐसे ही नॉर्मल था, ना प्रॉपर कैमरा था और ब्लर था, ना माइक, ना कुछ भी मतलब फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी मेरे पास, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ है ना, अब ऐसे ही मैंने 2-3 वीडियोस डाले यार, बेसिक थोड़े बहुत मैंने जो टॉपिक्स थे, जैसे कंटिन्यूटी है क्लास 12 का, उसके बाद इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस है, 1-2 CET के लेक्चर्स भी मैंने कंडक्ट किया। तो मैंने वो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, तो थोड़े थोड़े व्यूज़ मिलने लगे। फिर मैंने लिमिट्स 11 का स्टार्ट कर दिया, तो उसके भी मैंने जो ट्यूशन में पढ़ाए थे वो लेक्चर, तो उस पर 1000 तक के व्यूज़ चले गए। तो कहीं ना कहीं एक मतलब ये हो गया था कि बच्चे हाँ सपोर्ट कर रहे हैं
और ये पता चल गया था कि नहीं यार मेरा जो टीचिंग है वो बच्चों को पसंद आ रहा है, तो इस वजह से मैंने ये स्टार्ट कर दिया। फिर जर्नी थोड़ा थोड़ा मतलब आगे बढ़ती गई, मैं लेक्चर्स अपलोड करते रहा, लेकिन कभी ये मोटो ही नहीं था मेरा कि चलो यहाँ से कुछ अर्निंग होंगी, ये होगा कुछ होगा। तो बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि यूट्यूब पे काम करना बहुत आसान है, जल्दी मतलब ग्रोथ हो जाएंगी, नहीं, यहाँ पे पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। और आपका मतलब जो वर्क है ना यार वो प्योर होना चाहिए, यहाँ से होना चाहिए। आप अगर इधर से सोच रहे हो ना तो शायद मतलब नहीं वर्क करे, क्योंकि स्ट्रैटेजी यार हर चीज़ में स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती है। कभी कभी क्या होता है ना, आपकी प्योरिटी जो आपका डेडिकेशन है उस वर्क के लिए, और आपको जेन्युइनली फीलिंग आ रही है कि किसी के लिए वर्क करना है और आपको खुद अच्छा फील हो रहा है उस चीज़ की वजह से, करना चाहिए। बस यही मेरा थॉट प्रोसेस है और उसके हिसाब से मैंने स्टार्ट किया। और मुझे जो लेक्चर बनाना है वो कहीं ना कहीं थोड़ा पसंद आने लगा, क्योंकि नया मीडियम था ये ऑनलाइन मीडियम मेरे लिए। पहले तो मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा था और वैसे भी मतलब वहाँ पर भी अच्छा चल रहा था, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग था मेरा और बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी अच्छा चल रहा था। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये मन लग गया कि चलो यार मतलब अगर बच्चे अपने को सपोर्ट कर रहे हैं और बाहर के जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके तरफ से जो पॉजिटिव फीडबैक आते हैं, एप्रिशिएशन होता है बच्चों की तरफ से अपने वर्क का जो अपने टीचिंग का है, तो वो एप्रिशिएशन के वजह से नहीं मुझे मतलब यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ मतलब मेरा पढ़ाना अगर बच्चों को समझ रहा है तो मैंने ये कंटिन्यू करना चाहिए। और उसी बीच क्या हुआ ना, मैं थोड़े थोड़े वीडियोज़ ऐसे मतलब कभी डालता था कभी नहीं डालता था, ऐसा सोच के नहीं रखा था मैंने रेगुलर डालना चाहिए बिकॉज ऑफ द ऑफलाइन क्लासेस, क्योंकि वही शेड्यूल मेरा पैक था। तो उसके बाद लगा लॉकडाउन, असली जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती भैया। लॉकडाउन जैसे ही लगा कोविड के वजह से, ठीक है, वहाँ से मैंने वीडियोस की जो फ्रीक्वेंसी है ना बढ़ा दिया। मतलब मैं ऐसे कंटेंट डाल रहा था रेगुलर, एक के बाद एक ऐसे लेक्चर की सीरीज़ डालना स्टार्ट कर दिया। और वहाँ से कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिला, क्योंकि न्यू सिलेबस था क्लास 12 का। फिर उसके बाद क्लास 10 के भी लेक्चर्स मैंने स्टार्ट कर दिए। मेरे ट्यूशन के स्टूडेंट्स थे वो घर पे फंसे थे, तो मैं मतलब यार जूम पे लेक्चर नहीं ले रहा था। अब बहुत सारे ने ये भी सजेस्ट किया कि सर अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब आप अगर फ्री में कंटेंट दे रहे हो यहाँ पे, तो बाकी बच्चे क्लासेस क्यों लगाएंगे। तो तभी मैंने ये सोचा नहीं कि हमारे पास मतलब अगर मैं फ्री में कंटेंट दे रहा हूँ तो बच्चे क्लास लगाएंगे नहीं लगाएंगे। तो वहाँ पे भी मैंने सोचा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे ना फीस लेके जूम पे पढ़ा रहे थे। तो मैंने वो मीडियम नहीं चूज़ किया और मैंने यूट्यूब पे क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी मिलती है यूट्यूब की जो है ना, वीडियो क्वालिटी भी रहती है और वीडियो सेव रहते हैं, तो अपने ही बच्चों के लिए मतलब उसका बेनिफिट मिल जाएगा फिर से कंसेप्ट रिवीजन के लिए। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे डालना स्टार्ट कर दिया। और वहाँ से एक यार 2-3 महीने के बाद मुझे एक रिज़ल्ट वहाँ पे पता चला कि जो हमें सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, फिर मोनेटाइजेशन पता चला क्या होता है। तो मोनेटाइजेशन के लिए जो सब्सक्राइबर चाहिए 1000 सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो गए थे। मुझे ईमेल मिला यूट्यूब की तरफ से, मैंने चेक किया, अरे 1000 सब्सक्राइबर, तो कहीं ना कहीं अच्छी फीलिंग थी। मुझे लग तो रहा था कि चलो यार मतलब थोड़ा अगर वर्क करेंगे तो 1000, और मेरा यही पहले एम था कि चलो मैं अभी कर रहा हूँ 200-300 हो गए थे, तो एक मन में रहता है ना कि चलो यार के लग जाए तो 1K लग जाए। और मुझे लग रहा था मेरे 1K हो गए मैं स्टॉप कर दूंगा जर्नी मेरी वहाँ पे, ऐसा लग रहा था मुझे। लेकिन जिस तरीके का सपोर्ट बच्चों ने दिया है उसके बाद असली जर्नी स्टार्ट किया आफ्टर 1000। फिर वॉच टाइम कंप्लीट हुआ, 4000 आवर्स का वॉच टाइम चाहिए होता है यूट्यूब के लिए, तो वो वॉच टाइम कंप्लीट हुआ। फिर मुझे मेल आया कि आपकी जो मोनेटाइजेशन प्रोसेस है पूरी हो चुकी है। और वहाँ से फिर एक पिन आता है, ठीक है, पिन आता है गूगल एडसेंस का पिन, तो वो रजिस्टर करना पड़ता, वो भी कर दिया। फिर चलो यार पैसे जमा होने चालू हो गए डॉलर्स में, अच्छा लगा। लेकिन वहाँ से एक स्ट्रगल रहता है, बहुत स्लो पैसा जमा होता है, ठीक है, बहुत स्लो। मतलब यार $2, $1, $2। और स्टार्टिंग का जो इनिशियल फेज़ होता है ना वैसे ही होता है, क्योंकि बच्चे इतना नहीं देखते स्टार्टिंग में। तो फिर जैसे जैसे टाइम चला गया चलते रहा और बहुत सारे ऑडियंस आने लगी। फिर 2000 सब्सक्राइबर, 3000 सब्सक्राइबर, 4000, एंड दे आर लविंग माई कंटेंट, ठीक है, वो कंटेंट को मतलब अप्रिशिएट कर रहे थे और शेयर कर रहे थे। तो जिस वजह से मेरे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। पहले तो 5000 हो गए, 10,000, अभी 13,000 तक के आ गया हूँ मैं। तो बस, तो ये जर्नी थी। अब इस बीच में क्या हुआ ना, अब पहला जो मेरा फर्स्ट पेमेंट था, अभी आते हैं हम पेमेंट के बारे में। फर्स्ट पेमेंट जो था मेरा, वो अभी मैं पूरा रिवील तो नहीं कर सकता हूँ यार, लेकिन मैं जो ओप्पो का मार्केट में नया फ़ोन होता है ना वो ले सकता था, इतना मेरा फर्स्ट पेमेंट था। तो आप नियर अबाउट सोच सकते हो कि कितना पेमेंट होगा, समझ सकते हो आप लोग। ज़्यादा पेमेंट नहीं आता यूट्यूब की तरफ से, लेकिन उस समय के जो फ़ोन जो ओप्पो के आते थे तो वो मैं कोई भी अच्छा सा फ़ोन वहाँ पे ले सकता था, इतना मेरा फर्स्ट पेमेंट था। लेकिन हाँ, वो फर्स्ट पेमेंट मेरा 2-2.5 महीने के बाद आया था, ठीक है।
मतलब उसके लिए भी क्या होता है ना, हाँ, वो पिन क्या बोलते हैं उसको यार, स्विफ्ट कोड डालना पड़ता है, ठीक है, बैंक का। तो स्विफ्ट कोड मैंने डाल दिया, मेरी जो बैंक थी वहाँ से मैंने स्विफ्ट कोड लिया और स्विफ्ट कोड डाल दिया। फिर मेरा पेमेंट जमा होना स्टार्ट हुआ, मेरा पेमेंट फिर रिलीज़ कर दिया गया 15 दिन के बाद। फिर एक अच्छी फीलिंग आई यार कि मतलब चलो यार कुछ मैंने इतना वर्क किया, मेहनत बहुत थी, पैसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे, पैसा कुछ भी नहीं था, वो एक्सपेक्टेशन से मैंने किया ही नहीं था। बहुत मेहनत थी, जो पेमेंट मुझे मिला, लेकिन एक उसकी खुशी ये थी ना कि मैं ऑनलाइन पढ़ा के कुछ मतलब वहाँ से मैंने कुछ अर्निंग किया, तो वो मेहनत रंग लाई। बस ये था कि बच्चों ने सपोर्ट किया, मेहनत रंग लाई, और मुझे भी एक कॉन्फिडेंस मिला कि चलो मैं भी मतलब ऑनलाइन मीडिया पे कुछ कर सकता हूँ, ऑनलाइन मीडियम पे कुछ कर सकता हूँ, यूट्यूब पे कुछ अच्छा वर्क कर सकता हूँ, कि जैसे मतलब एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया। वो ज़रूरी होता है किसी भी टीचर के लिए, किसी भी स्टाफ के लिए, जो भी मतलब आपके कोच होते हैं उसके लिए वो ज़रूरी होता है कि मतलब आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको अप्रिशिएट करे, ठीक है, आपको सपोर्ट करे। तो वो सपोर्ट मिला। फिर उसके बाद पेमेंट आने स्टार्ट हुए, फिर बीच में और लो चला गया मेरा पेमेंट। फिर पेमेंट कैसा होता है ना, यूट्यूब की स्ट्रैटेजी होती है या फिर क्राइटेरिया बोल सकते हैं कि अगर आपके $100 एक मंथ में कंप्लीट हो रहे हैं तभी पेमेंट रिलीज़ कर दिया जाता है आपके बैंक अकाउंट में। अगर नहीं हो रहे हैं ना तो वो नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते जो मेरा लास्ट में मंथ का पेमेंट है, अक्टूबर का पेमेंट, वो अच्छा खासा आया, मतलब नियर अबाउट या जितना मिलता था उससे डबल आया, ठीक है। क्योंकि अभी जो व्यूज़ थे ना वो क्लास 10 के स्टूडेंट्स ने बहुत मतलब वीडियो देखे मेरे, जो मेरा एक लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का वीडियोज़ अच्छा वायरल हुआ। आई थिंक उस पर 1,60,000 यस 1.6 लाख व्यूज़ आए हैं, और अभी भी मतलब अच्छे से चल रहा है। बस इसी तरीके से बच्चों का सपोर्ट मिला तो और तरक्की हम करेंगे। और तरक्की मतलब इन द सेंस कि हम लोग ग्रो हो रहे हैं, मतलब सिर्फ मैं ग्रो नहीं हो रहा, यहाँ पे आप ग्रो हो रहे हो, क्योंकि ये चैनल अपना है, आप लोगों ने सपोर्ट किया इसीलिए ये चैनल बना है, और कहीं ना कहीं उसी हिसाब से मैं लेक्चर्स ये कर रहा हूँ। और एक खुशी मिलती है कि जब बच्चे बोलते कि नहीं सर आपका समझ में आता है और हमको हेल्प हो रही है, हमारे बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर नहीं थे, अब कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो ये जर्नी अगर मेरी देखी जाए तो इतनी आसान भी नहीं रही और इतना टफ भी नहीं रहा। मैं नहीं बोल रहा कि मैंने बहुत कुछ ये स्ट्रगल किया है, तो यार मतलब एक सपोर्ट मिला, जो मैंने वर्क किया मेरे हिसाब से तो बिना मैंने जेन्युइनली वर्क किया विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, वही बोल रहा मैं, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ये वर्क किया, तो उसका ही मुझे बेनिफिट मिल रहा है। कोई अगर चीज़ मतलब दिल से की तो एप्रिशिएशन मिलता है, अच्छा वर्क किया हमने तो एप्रिशिएशन मिलता है। मैंने चिल्ला चिल्ला के लेक्चर्स बनाए नहीं, ठीक है, ना कोई ड्रामेबाजी किया, बहुत मैंने सिंपल तरीके से लेक्चर बनाया। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे कि बोल रहे थे सर नहीं सर बोर हो रहा है तो मैं क्या इधर नाचूँ अभी मैं, ठीक है, या नाचूँ अभी लेक्चर में, ठीक है, या फिर गाना बोलूँ, नहीं मेरे से वो नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यार कैसे है ना, एजुकेशनल कंटेंट है, यहाँ से आपको डिग्निटी से वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, और टॉपिक के हिसाब से चलना पड़ेगा। और ये मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है आपको टॉपिक पकड़ के चलना पड़ता है, आप रैंडमली किसी का एग्जांपल यहाँ पे दे नहीं सकते। ये फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर अदर सब्जेक्ट बायो जैसे सब्जेक्ट नहीं है कि रैंडमली हम कुछ भी इरेलेवेंट टॉक कर दे, नहीं, यहाँ पे आपको टॉपिक टू टॉपिक चलना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, फॉर्मूलेज वही। तो बच्चों को मैंने कहीं ना कहीं एंगेज किया इन सब चीज़ों में और बच्चों ने सपोर्ट किया, इन सब वजह से मतलब अभी मतलब अच्छा चैनल ग्रो कर रहा है और अभी और भी अच्छा ग्रो करेगा। आई होप जब तक ये आपको वीडियो पहुँचेगा तब तक ये मेरे 15,000 सब्सक्राइबर, हमारे 15,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो चुके होंगे। अभी पेमेंट की बात करूँ तो पेमेंट अभी तक के मेरे शायद 6-7 पेमेंट, शायद मुझे भी नहीं याद, लेकिन 6-7 पेमेंट, शायद 6 तो पेमेंट निकले होंगे, 5-6 पेमेंट जो भी होंगे। तो उसमें इस मंथ का जो मेरा मतलब पेमेंट था यूट्यूब का वो अच्छा खासा पेमेंट था। मतलब उस पेमेंट में मैं रेडमी नोट 10 प्रो ले सकता हूँ, यस, तो उतना मेरा पेमेंट था तो इस महीने का। तो बस यही बोलना था मुझे। यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं कर सकता क्योंकि कुछ यूट्यूब के रूल्स होते हैं, उसको आप मतलब वॉलेट नहीं कर सकते हो, या कुछ गाइडलाइंस होती है यूट्यूब की, तो उसके ऊपर आप नहीं बोल सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्टली पेमेंट नहीं बोल सकते हो, ना तो डॉलर्स में बोल सकते हो ना तो रुपीज़ में बोल सकते हो। तो उस हिसाब से मैंने आपको एक अंदाज़ा दिया है, गेस कर लो आप कितना होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर यूट्यूब पेमेंट। मैं जब भी लाइव आता हूँ तभी मुझे ये सब चीज़ें पूछते हैं,
तो इसीलिए मैंने आज का ये जो मतलब यहाँ पे एक स्पेशल वीडियो बनाया आप सभी के लिए। और ये मतलब मेरे तरफ से ऐसे समझ के चलो यार, ये मैं थैंक यू बोल रहा हूँ आप सभी को इस तरीके का सपोर्ट बना के रखने के लिए। और ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं कि जिनको भी वर्क करना है, बट यार मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि अगर सच में मतलब आप अगर मेहनत करने के लिए रेडी हो और आपको अच्छा लगता है तब करो। आप अगर एक्सपेक्टेशन से कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कभी मतलब कंप्लीट नहीं हुई, नहीं पूरी हुई तो फिर आपको ही तकलीफ़ होंगी। और मेरे हिसाब से तो भी जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ऐसे वर्क में बच्चों के लिए मतलब जो करना चाहिए उसमें भी आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो अर्निंग के, तो नहीं, मतलब ऐसा ही मीडियम ही नहीं। यहाँ पे आप ये सोच के चलो कि बच्चे फ्री में पढ़ने के लिए आते हैं, ना तो हम उससे कुछ चार्ज कर सकते हैं, ना करना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे यूट्यूब पे इसी वजह से आते हैं, फ्री कंटेंट के लिए। चलो बस यही था मेरा मतलब आपको ये अर्निंग बताने का तरीका। चलो बाय, टेक केयर।